Hello bachcho, let's see this question. The question says the IUPAC name of CH3CH2N CH3CH2CH3 is, and the options are: first option is N-methyl N-ethyl ethanamine, second option is diethyl methanamine, third option is N-ethyl N-methyl ethanamine and fourth option is methyl diethyl ethanamine. So इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमें गिवन स्ट्रक्चर का IUPAC नेम बताना है. So key concept of this question is, की कॉन्सेप्ट क्या है? आईयूपैक नॉमेनक्लेचर. आईयूपैक नॉमेनक्लेचर. अब आईयूपैक नॉमेनक्लेचर क्या होता है? ये एक सेट ऑफ रूल्स है, ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसकी हेल्प से क्या है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं. आईयूपैक की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. सो इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक सेट ऑफ रूल्स दे रखे हैं जिसके अकॉर्डिंग क्या है, हम सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं. अब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम के तीन पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज प्रीफिक्स, देन आता है हमारे पास वर्ड रूट एंड देन आता है हमारे पास सफिक्स. तो जो प्रीफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स दो टाइप के होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड प्राइमरी प्रीफिक्स. सेकेंडरी प्रीफिक्स से हमें क्या पता लगता है? अबाउट द डिटेल्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स. जो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी डिटेल्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स. एंड देन वन डिग्री प्रीफिक्स से क्या पता लगता है? अबाउट द नेचर ऑफ कार्बन चेन. कार्बन चेन जो है उसका नेचर कैसा है? साइक्लिक है, स्पायरो है, बाइफिनाइल है. ये सब हमें वन डिग्री प्रीफिक्स से पता लगता है. वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट इज मैक्सिमम नंबर, मतलब वर्ड रूट इज बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं वो हमें वर्ड रूट से पता लगता है. अगर मेन चेन के अंदर एक कार्बन एटम है तो हम यूज करते हैं मिथ, दो है तो इथ, तीन है तो प्रॉप एंड सो ऑन. नाउ सफिक्स. सफिक्स भी हमारे पास दो होते हैं, एक होता है प्राइमरी सफिक्स एंड एक होता है हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? प्राइमरी सफिक्स बताता है अबाउट द नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड. कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसा है? सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है. ये हमें प्राइमरी सफिक्स से पता लगता है, नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड. सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है? अबाउट द डिटेल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप. जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उनकी डिटेल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की डिटेल्स. तो अब क्वेश्चन के अंदर जो हमें स्ट्रक्चर गिवन है, गिवन स्ट्रक्चर इज CH3 CH2 N CH3 CH2 CH3. हमें ये स्ट्रक्चर गिवन है क्वेश्चन के अंदर और हमें इसका आईयूपैक नेम लिखना है. तो सबसे पहले क्या है कि इसके अंदर हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, मेन चेन सेलेक्ट करनी है. मेन चेन क्या होती है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं. तो अगर मैं देखूं इसके अंदर पहली बात तो ये क्या गिवन है? ये हमें एक अमीन गिवन है. अमीन. अमीन क्या होता है? अमोनिया से डिराइव करते हैं हम. NH3 होती है अमोनिया, उसके हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर दे अल्काइल और अराइल ग्रुप से तो हमें अमीन मिलता है. एंड यहाँ पे क्या है? अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर रखा है, तो ये क्या है? 3 डिग्री अमीन है, टर्शरी अमीन गिवन है. तो यहाँ से हमें फंक्शनल ग्रुप पता लग गया कि हमारे पास क्या है? अमीन प्रेजेंट है. अब हमें क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वाली चेन देखनी है. तो मैक्सिमम किसमें? ये दो कार्बन वाली चेन है, इथाइल चेन. तो इसमें वर्ड रूट क्या है? यहाँ पे वर्ड रूट है, दो कार्बन चेन है तो इथ. देन सैचुरेटेड कंपाउंड है, कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो हम यूज करेंगे एन, लाइक अल्केन्स के लिए यूज करते हैं. अब जो अल्केन का ई है वो रिप्लेस हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप अमीन से, तो ई की जगह हम लिखेंगे अमीन. तो ये हो गया इथेन अमाइन. अब ये क्या हो गया हमारा? वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स. अब हमें क्या लिखना है? सब्स्टिट्यूएंट्स लिखने हैं, प्रीफिक्स लिखने हैं. यहाँ पे क्या है? दो प्रीफिक्स हैं, एक ये इथाइल चेन अटैच्ड है और एक ये मिथाइल चेन अटैच्ड है. तो जो हम सब्स्टिट्यूएंट्स लिखते हैं ये हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लिखते हैं. एंड सिंस ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है नाइट्रोजन से अटैच्ड है तो हम लिखेंगे एन इथाइल. इथाइल ई पहले आता है एम से, तो एन इथाइल, एन मिथाइल इथेन अमाइन. तो प्रॉपर नेम क्या हो गया? आईयूपैक नेम एन इथाइल एन मिथाइल इथेन अमाइन. अब मैं अगर ऑप्शंस में चेक करूं, फर्स्ट ऑप्शन इज एन इथाइल. सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं. सेकेंड ऑप्शन इज डाई इथाइल मीथेनमाइन. ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, लॉन्गेस्ट चेन हम लेते हैं एज वर्ड रूट, तो मतलब इथेनमाइन आएगा इंस्टेड ऑफ मीथेनमाइन.
नाउ थर्ड ऑप्शन इज एन इथाइल एन मिथाइल इथेनामाइन, हमारा आंसर भी यही आया था, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन भी क्या इनकरेक्ट है, so we can say the final answer is option 3. Hope you understood this well. Best of luck.